शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से भाव से जो पुकार लेता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। एक ये बेटी को भी दे, ये बेटी को। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है, गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मांगो तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत चले गए। पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शक्ति भभूत मेरे खजाना कुबेर का।
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है। हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी संत वृंदों के लिए जोरदार साधुवाद। हमारे श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति के शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत वंदन। सभी संत भगवान व्यासपीठ का पूजन करते हुए सभी संत भगवान आमंत्रित हैं। जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। स्वामी श्री नारायण मंदिर पड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी संत बल्लभदास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे। परम पूज्य स्वामी श्री देवप्रकाश दास जी कोटरी श्री बड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम से। साथ में पूज्य विश्व मंगल स्वामी जी, पूज्य हरि कृष्ण स्वामी जी, पूज्य सुख स्वरूप स्वामी जी, पूज्य मुक्त स्वरूप स्वामी जी, पूज्य दिव्य प्रकाश स्वामी जी, पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, पूज्य रघुनंदन स्वामी जी, बिलास भगत जी हमारे बीच में पधारे। एक बार सभी संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। संतों का दर्शन निश्चित ही दुर्लभ है। अगर एक साथ इतने संतों के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और ये शिव महापुराण की कथा जो चल रही है इसमें ये हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब हमें किसी भी रूप में मिलता है तो निश्चित ही अकारण ही मेरे महादेव हम सभी पर कृपा कर देते हैं और हम सभी को बिन मांगे सब चीज मिल जाती है। और आज इतने संतों का दर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही ये हम सभी के जीवन में दिवाली से कम माहौल नहीं होता है। इतने संतों का दर्शन और शुभ मंगल आगमन हम सभी के बीच में हुआ है। साथ में जापान से संतों का आगमन हुआ है। जापान से तोसी जी हमारे बीच में पधारे हैं और जापान से ही सबरी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी का स्वागत जिग्नेश भाई जी पाटिल और छोटू भाई पाटिल जी करेंगे। निशान जी सेवक और जापान से हमारे बीच में पधारे श्री तोसी जी, इनका स्वागत भी जिग्नेश भाई पाटिल करेंगे। जापान से
गौरी जी हमारे बीच में पधारी, सुमन बेन, अरविंद सिंह जी, छोटू भाई पटेल, इनका स्वागत करेंगे। जापान से आप पधारे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद सभी संतों के चरणारविंद में जो इस पवित्र पावन दिव्य शिव महापुराण की कथा में पधारे। दो शब्द आशीष बच्चन के, उसके बाद पुनः शिव पुराण को प्रारंभ करेंगे और आशीष बच्चन दो शब्द अपन श्रवण करके पुनः शिव महापुराण को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री लड्डू गोपाल गौशाला की ओर से आयोजित शिव कथा के पुण्य अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान भोलेनाथ की कथा को प्रस्थापित करने का श्रेय जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भारत के गणमान्य श्रोताओं के हृदयारविंद में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी को सभी भक्तवृंद की ओर से सत सत नमन करता हूँ। और सूरत सूर्यनगरी के तट पर, सूर्यपुत्री तापी के तट पर इतने विशाल पैमाने पर आस्था का महाकुंभ प्रस्थापित करने के लिए हमारे श्रद्धेय मित्र शास्त्री जी हरिजीवन दास जी को और आदरणीय छोटू भाई पाटिल जी को हृदय से साधुवाद प्रदान करता हूँ। जिग्नेश जी कहाँ गए? ठीक है, जिग्नेश पाटिल जी ने अपने अल्प आयु में हमारे धर्म के लिए, समाज के लिए और समस्त राष्ट्र के लिए जो काम किया है, मैं मानता हूँ यही कारण है कि उनको प्रदीप मिश्रा जी जैसे गणमान्य वृंद, कथावाचक और श्रद्धेय चरण के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामीनारायण मंदिर वरताल संस्थान की ओर से मैं पुनः व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और इस जी जैन के ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में भक्तवृंद को एकत्रित करके आप जिस तरह से आध्यात्मिक रसायन का कथामृत रसपान करवा रहे हैं, उसके लिए पुनः संप्रदाय की ओर से आपको नमन करता हूँ। और हमारे बीच समस्त भारत के अध्यात्म जगत के वरिष्ठ आचार्य वृंद के हिंदू धर्म आचार्य महासभा के संयोजक, स्थापक सदस्य, आर्ष विद्या मंदिर राजकोट मुंजका से स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज श्रद्धेय चरण अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें।
दो शब्द में स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर पुनः शिव पुराण को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भक्ति देवी की स्थिति देख के नारद जी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। स्थापयिष्यामि जने जने गेहे गेहे। ये भक्ति देवी मैं तुझे घर घर में लोक के सबके हृदय में स्थापित करूंगा। वैसे ही जिनको नारद जी का स्वयं आशीर्वाद है, शिव जी तो जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे भागवत भूषण आदरणीय श्री प्रदीप जी और सूरत की सुक्न नगरी की सभी भाइयों और बहनों, दुनिया में कई धर्म प्रचलित हुए हैं, कहीं आए और चले गए, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया, किसी समय पे स्थापित किया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की दो तीन चीजें बड़ी विशिष्ट है। एक हमारा ही हिंदू सनातन धर्म है जो अनादिकाल से है, और शिव जी भी अनादिकाल से है। शिव जी के बचपन की कोई कथा ही नहीं है, अजन्मा है। उतना ही नहीं, हम सब कितने बड़भागी है, जरा कल्पना कीजिए आप। यही पूरी पृथ्वी पे यही पवित्र भूमि है जहां साक्षात परमात्मा के चरण पड़े हैं। भगवान ने अवतार धारण किया है। रामायण और महाभारत कथा नहीं है, हमारा इतिहास है। यहां तक कि कृष्ण तो कह के गए, संभवामि युगे युगे, जैसे उन्होंने अपने आप पे ले लिया है कि देश में धर्म की स्थापना करना मेरा कर्तव्य है। और हमारे शिव जी तो काशी नगर के राजा के रूप में भारत में ही बैठ गए हैं। भारत के चौरे कोने में ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिशाओं से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही आशीर्वाद देंगे। ऐसे सुगुण आचार्य व्यासासन पीठ पर आपको विराजमान हुए मिले हैं, और ये नगरी का नाम है सूर्य नगरी, सूर्यपुरी। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य विष्णु का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये कथा के फलस्वरूप सूरत से ही ऊर्जा प्रसारित हो पूरा भारत में, और हम विश्वगुरु बनने की ओर चल पड़े, ये हम चाहेंगे। और एक चीज हमें सीखनी है शिव जी से। आप शिव जी का परिवार देखें तो परस्पर विरोधाभास से भरा हुआ है। गणपति जी चूहे के ऊपर बैठे हैं, शिव जी गले में सांप लेके बैठे हैं, सांप चूहा खा जाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पे बैठे हैं, मयूर सांप को खा जाएगा, और मयूर को बाघ माता जी का खा जाएगा। लेकिन सभी चारों समरसता से जी रहे हैं। चारों एक दूसरे के जो दुश्मन होने पर भी भगवान की सन्निधि में प्रेम से जी रहे हैं। जब आपके जीवन में शिव जी पधारेंगे तो समाज में समरसता होगी। समाज को हमें समरस बना है, विषमता तो नैरेटिव से खड़ी की गई है। और दूसरा जो आज एक नया निकला, आज पता नहीं क्यों विश्व को बाजार के रूप में देखा जाता है। लोग बोलते हैं इंडिया इज अ बिग मार्केट। अरे भैया, हम कॉमोडिटी थोड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा विद्वान वक्ता के मुख से, हम स्वयं शिव स्वरूप है। ये मार्केट नहीं है, शिव स्वरूप है। उसी के कारण प्रकृति का निकंदन हम निकाल रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था टूट रही है, और भोगवाद के कारण समाज अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कथा के बाद अपना जीवन समरसतामय हो, आपके कुटुंब में एक निरंतर प्रेम का भाव हो, आप प्रकृति के प्रति सजाग हो, और आप राष्ट्र के प्रति सजाग। ये राष्ट्र वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये राष्ट्र ऋषियों ने बनाया।
वो भी भगवान की आज्ञा से, जहाँ भगवान स्वयं आना चाहते हैं। राम सेतु स्वयं में है। हमने जब केस लड़ा तब मेरे पास रिकॉर्ड है कि कृष्ण भगवान रमण रीति में थे, और वाराणसी जाएंगे आप तो आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करना, ऐसे महान अनादि दिव्य संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आदरणीय शास्त्री जी, आपको हम बताना चाहेंगे, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है प्रथम, हजारों साल पहले टूटा था। ये आज अभी इसकी नए बनाने की 75वीं सालगिरह चल रही है, और वहीं से अभी 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आत्म गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शिव जी का वास जिस प्रदेश में हो उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद रहेंगे ही। और हम विशेषतः पूरी समिति, सेंगर समिति, मिश्रा समिति एवं छोटू भाई और प्रिय जिग्नेश जी को आशीर्वाद करते हैं, ऐसे ऐसे सुग्न कथाकारों को ला के सूरत की सेवा करें। और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है। उनकी वाणी में कुछ जादू है कि जनाकर्षण यंत्र मैं समझता हूँ आपके मुख में ही बैठा है। आपसे बहुत लोग लाभान्वित हो, बहुत यही बहुत शुभकामना के साथ। धन्यवाद माननीय स्वामी जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। शंभू शरणे दया करीने दर्शन आपको, शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। गजासुर की कथा चल रही है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहां चल रही है। मांग ले तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, मैं जब तप करता हूं, साधना करता हूं तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए। खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है,
कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, गजासुर अब तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। गजासुर ने कहा, मैंने अब जो तप करा था वो मांगने के लिए नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। और यदि मेरे भोले बाबा, यदि आप आ ही गए हो तो एक निवेदन करता हूँ, आपको बार बार मेरे पास में आना पड़ता है, मैं तप करता हूँ और आप भाग भाग कर बार बार मेरे पास में आते हो, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप कहीं मत जाओ, मेरे पेट के अंदर बैठ जाओ। मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शिव जी ने पूछा, क्यों? गजासुर कहता है, यदि आप मेरे उदर में, मेरे पेट में आकर बैठ जाओगे तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट
जिंदगी में मेरे आएगा ही नहीं और मुझे आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं मेरे उदर में विराजमान रहो, मेरे पेट में विराजमान रहो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। गजासुर की कथा के बाद में अगर हम कथा का स्मरण करें तो हमारे भीतर ये भाव आता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब हम पीते हैं तो हमारे 3 ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? हमने इतना तप नहीं करा कि हम गजासुर जैसा तप कर कर भगवान शंकर को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतना तप नहीं करा कि भगवान शंकर को अपने उदर में बिठा सकें। हमने इतना व्रत नहीं करा कि शंकर भगवान को अपने पेट में बिठा सकें। हमने इतनी साधना नहीं करी कि शंकर भगवान को हम अपने उदर में, अपने पेट में बिठा सकें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के मंदिर में जाकर हम शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाकर हम उस जल को आचमन करते हैं और वो जल जब हमारे पेट में, हमारे उदर में जाता है तो ये समझ कर रखें कि हमने शंकर को ही अपने उदर में अपनी रक्षा के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए विराजमान कर दिया। शिव, शंकर, खींचकर बोलना पड़ रहा है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने भगवान शंकर को, हमने भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान कर लिया। हमने भगवान शंकर को अपने भीतर विराजमान कर लिया। इसलिए मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से निवेदन है, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो जल थोड़ा सा आचमन जरूर करो। हम शिव को अपने उदर में नहीं बिठा सकते। हम भगवान शंकर को अपने पेट में, अपने उदर में विराजमान नहीं कर सकते, पर वो आचमन करने के बाद हम शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने गर्भ में बिठा सकते। शिव को बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा सकते। गजासुर के पेट में, गजासुर के उदर में भगवान शिव विराजमान हो गए, बैठ गए। पूरे 3 लोकों में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान है ही नहीं। शिव को ढूंढो, भगवान शंकर को खोजो। सब गए खोजने। आज मां जगत जननी पार्वती की आंख में से आंसू बह रहा है कि मेरे प्रभु कहां चले गए, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे शंकर कहां चले गए, मेरे शंकर गए कहां। भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को निवेदन करा, मां आप क्रोध नहीं करना, आप क्रोध मत करना मां, मुझे मालूम है मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव कहां पर हैं। तो कहां? तो कहा गजासुर के पेट में भगवान शंकर विराजमान, गजासुर के पेट के अंदर बैठे, उदर में बैठे हुए। पार्वती जी ने कहा तो फिर वो मिलेंगे कैसे, कैसे प्राप्त होंगे, उनको मैं पाऊंगी कैसे, उनको प्राप्त कैसे करूंगी, वो मिलेंगे कैसे मुझको, उनको मैं प्राप्त कैसे करूंगी, मिलूंगी कैसे मैं। भगवान नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, उनको मैं लेकर आऊंगा। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुलाकर भगवान विष्णु जी ने 3 दिन तक नंदी को पूरी ट्रेनिंग दी नाचने की। और नाचने की ट्रेनिंग इसलिए दी कि मैं तुझे नचाते नचाते लेकर जाऊंगा मदारी का रूप रखकर, और गजासुर के राज्य में पहुंचकर तुम अच्छा अच्छा नृत्य दिखाना, तो वहां के लोग जाकर गजासुर को सूचना देंगे और गजासुर के पास जब अपन पहुंचेंगे, गजासुर के सामने तुम नृत्य करना, और गजासुर जब प्रसन्न हो जाएगा तब गजासुर से अपन शंकर जी को मांग लेंगे। नंदी प्रसन्न हो गया, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ठीक है प्रभु, आप तैयारी करो। भगवान नंदी 3 दिन तक भगवान नारायण जी से पूरी ट्रेनिंग लेने लगे, पूरी ट्रेनिंग करते हैं, और फिर भगवान एक सुंदर ग्वाले का रूप रखकर
एक सुंदर हाथ में बंसी पकड़कर और ग्वाले का रूप रखकर भगवान नारायण नंदी की डोरी को पकड़कर सीधे गजासुर के राज्य में पहुंच जाते। गजासुर के राज्य। महाराज आज भी नियम है, अगर किसी लड़का लड़की का शादी होने के बाद अगर तलाक हो रहा है, लड़की और लड़के का यदि तलाक हो रहा है और दोनों का अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी स्नेह है और उसमें से अगर दो में से कोई एक ने भी यह ठान लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे रहना है, या पत्नी ने ठान लिया कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, और पति तलाक लेना चाहता है किसी परिस्त्री के चक्कर में, किसी दूसरे के कहने पर, परिवार के कहने पर, या लड़की तलाक लेना चाहती है किसी दूसरे के चक्कर में, किसी परिवार के कहने पर या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर, और वो नहीं चाहता कि तलाक हो, लड़की नहीं चाहती कि तलाक हो, तो आज भी एक नियम है महाराज जी, आप अगर कर कर देखेंगे, आपके अगर कोई परिचित में अगर किसी का तलाक हो रहा है, छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है, तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली, मौली को आप लोग क्या कहते हैं गुजरात में? वो मौली जो हाथ में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं गुजरात में? नाड़ा, लच्छा, मौली, जो लाल पीला धागा होता है ना जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है, नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है, उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए, और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापिस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए, तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर उसमें एक काम आपका भी चाहिए, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपकी करुणा और आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचार, ये सब तो होगा, और साथ में अच्छे विचार होंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी करुणा होगी, अच्छी वात्सल्यता होगी, अच्छा स्नेह होगा, अच्छा प्रेम होगा, अच्छा मन होगा, तो ही तो सब श्रेष्ठ होगा, तभी तो श्रेष्ठ होगा। स्नेह को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए। शिव कथा कह रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम वो हमको नहीं पता, पर जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सामने जो नंदी बैठता है, उस नंदी से शिवलिंग तक एक सूत्र जमीन के अंदर दबाया जाता है, जिसको सोमसूत्र भी कहते हैं। एक सोने का तार, चांदी का तार या तांबे का तार या पीतल का तार नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक उसको स्थापना के समय पर भूमि में उसको दबा दिया जाता है, शिव से नंदी तक के बीच, शिव नंदी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इस तार का इतना महत्व क्यों होता है?
क्या कारण होता है कि इस तार को दबाया जाता है, इस सूत्र को लगाया जाता है? आखिर इसका इतना महत्व क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा पाया, कोई शंकर जी के शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया, और मंदिर के बाहर से भी अगर वो निकल कर चले गया और उसके मन में कोई कामना आ गई, तो वो नंदी के कानों में पड़ जाती है और नंदी उसको शंकर भगवान तक कह देते हैं और व्यक्ति का कार्य सफल होना प्रारंभ होता है। सूत्र की इतनी प्रधानता, सूत्र की इतनी महत्व। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है श्री शिवाय। उस सूत्र का इतना महत्व है। अब भगवान नारायण ने नंदी को डोरी से बांध लिया। अब डोरी से बांधना कोई साधारण, शिव डोरी से बंधे हैं, समझे, नंदी डोरी से, और ले गए। गजासुर बैठा था, पूरा आनंद के साथ में उसके पास सूचना पहुंच चुकी थी कि कोई नगर में एक मदारी आया है जिसके पास में एक बड़ा सुंदर नंदी है। वो नंदी इतना सुंदर खेल रचता है, इतना सुंदर नाचता है। गजासुर के कानों में शब्द गया, गजासुर के शब्दों में, गजासुर के कानों में शब्द गया, सुना। सुनते ही गजासुर ने उस नंदी को और उस मदारी को बुलवाया, नंदी को और मदारी। भगवान नारायण ने अपनी बंसी का नाद किया। जैसे ही बंसी बजी, जो शंकर भगवान उदर में बैठे थे पेट के अंदर गजासुर के, शंकर भगवान समझ गए नारायण आए। जो घुंघरू की आवाज सुनाई दी नंदी के पैर की, शिव जी समझ गए कि नंदी भी आया मुझे लेने के लिए, नंदी भी आया। और तभी गजासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, उस पूरी लीला को देखकर बहुत प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गजासुर ने कहा कि मेरी नगरी में आपने जो बंसी का नाद किया और ये जो नृत्य आप लोगों ने दिखाया, इतना सुंदर नृत्य जो देखा गया है, इतना सुंदर नृत्य जो देखा है और इतना सुंदर बंसी का जो नाद करा है, मैं सुध भूल गया था, इतनी साधना में पहुंच गया था। आज मेरा मन करता है कि दुनिया का सारा राज आपको दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, गजासुर बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। तब भगवान विष्णु ने तुरंत बात को पलटा और भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो बस नृत्य दिखाने आए बस, और कुछ नहीं। नहीं, तुम गजासुर के सामने बैठे हो, गजासुर के सामने नृत्य दिखा रहे हो, वो गजासुर जिसने सारे लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा। मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांगो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो मांग लो, तुमको जो चाहिएगा वो मैं दे दूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान विष्णु को लगा ये असुर प्रवृत्ति का है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो पलटने में नंबर 1 होता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो पलटने में नंबर 1 होता है। कई कई घरों में लोग ऐसे होते हैं जिनको सुंदर कांड अच्छा लगता है, और कई कई घरों में लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें लंका कांड अच्छा लगता है। दोनों तरह के लोग हैं। और कई कई जगह पर ऐसे भी हैं कि जिनको सुंदर कांड पढ़ते 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 कब लंका कांड चालू हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता है। वो पढ़ ही रहे थे, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अतिवाय, और बस पढ़ते 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 इतनी देर में किसी ने जरा सा कुछ कर दिया, और पढ़ रहा था सुंदरकांड, हो गया लंका कांड। 2 मिनट में देख के नहीं चल सकती, तेरे में अकल नहीं है,
दिख नहीं रहा मैं पाठ कर रहा हूं, दिख नहीं रहा मैं पूजन कर रहा हूं। इतने में पत्नी ने हाथ जोड़कर बोला, सुंदर कांड करो ना, काहे को लंका कांड करते हो, सुंदर कांड करो। पति फिर चिल्लाकर बोला, तू मुझे ज्ञान देगी, तू मुझे ज्ञान दे। नहीं भाई, भगवान को मालूम था कि ये पलट जल्दी जाता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, उसको पलटने में मजा होता था, तुरंत पलट जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ दे देते हो और देने के बाद में लेने के लिए जाते हो, हमें तो दिया ही नहीं तुमने, हमें नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना पैसा हमारे पास में, पलट गया। मतलब समझ लेना असुर प्रवृत्ति का निकालना कठिन है, पलट गया। नहीं, तब भगवान ने पूरा वचन दिलवा लिया, गजासुर मेरे को पहले वचन दो। मैंने सुना है कि आप शंकर भगवान के भक्त हो और शिव का भक्त वचन देने के बाद नकरता नहीं है, इसलिए मुझे वचन दे दो। जो शंकर का सही भक्त होता है वचन देने के बाद मुकरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य में एक बार उसने वचन दे दिया और मुकर गया तो जितने उसके आने वाले जन्म होते हैं वो सारे जन्म में भुगतता ही रहता है, उसका कोई जन्म सुधरता नहीं, कोई जन्म। वचन दो तुम मुझको, वचन दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इतने में भगवान नारायण ने तुरंत बंसी की ध्वनि करते हुए कहा, गजासुर हमें आपसे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि तुम्हारे उदर में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको हमें दे दीजिए और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव दे, केवल शिव के सिवा कुछ नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी भी आती हैं, कई भाई लोग ऐसे आते हैं जिनको शंकर की कथा सुनना है, शिव पुराण सुनना है, शंकर की कथा में रसतत्व लेना है, शिव का भजन करना है। और कई माताएं पत्र लिखकर भी भेजे, महाराज जी आप कथा सुनाओ, किसी को माइक मत दिया करो। कई ऐसे भी आते, मन ही नहीं लगता शिव के बिना, शंकर की भक्ति के बिना, अविरल भक्ति के बिना, शुद्ध नहीं पड़ता। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गजासुर से शंकर जी को मांग लिया। गजासुर की आंख में आंसू भरा था, शिव जी के चरणों में गजासुर पड़ गया। गजासुर ने कहा, भोलेनाथ आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। मैं असुर हूं, मानता हूं कि मैं राक्षस हूं, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ, असुर कुल में मैं पैदा हुआ, असुर कुल में मैं बड़ा हुआ, पर मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप मुझे ना छोड़ें। शिव जी ने कहा, क्या चाहते हो? बस आपका साथ। शंकर भगवान ने कहा, सुनो गजासुर, जैसे तुमने भगवान नारायण को वचन दिया और मेरा दान भगवान नारायण को कर दिया, मुझे दे दिया, उसी तरह मैं भी तुमको वचन देता हूं, मैं भी तुमको दूर नहीं करूंगा। एक दिन माता पार्वती के शरीर से जब उपटन से एक बालक जन्म लेगा विनायक, उसका सिर काट दूंगा और वो कटा हुआ सिर कहीं जाकर गिरेगा, तब गजासुर मेरे गण आएंगे और तुम्हारा हाथी का मस्तक काटकर मेरे बेटे के शरीर पर लगा देंगे, तुम मेरे साथ में जीवन पर्यंत रहो। जीवन आप लोग गणेश जी बिठाते हो? अरे बोलो तो जम के। कोई आपसे पूछे कि ये गणेश जी के मस्तक पर जो हाथी का मुख लगा है किसका है, तो आपको बताना चाहिए कि ये गजासुर का है। एक असुर ऐसा था
जिसने भगवान शंकर से वर मांगा था कि मेरा साथ आपके साथ में रहना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, जिद पर अड़ गया, तब भगवान शंकर ने वचन दे दिया था कि तेरा शीश, हाथी का मुख मेरे बेटे के धड़ पर लगेगा। कहा प्रभु कोई ऐसा होता है जिसको अपने बेटे का मुख हटाकर मेरा हाथी का मुख कौन लगाएगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने बेटे का अच्छा मुख हटाकर हाथी का मुख लगा दूंगा, पर तुझे मैं अपने साथ में जीवन पर्यंत रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। और वो गजासुर का मुख शिव ने अपने बेटे के मस्तक पर शीश कटते ही उस हाथी के मुख को लगा दिया। हाथी के क्या ना देश। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पार्वती मैया ने शंकर भगवान की साधना कर कर उनको प्राप्त करने के लिए तप किया। तब भगवान देव अधिदेव महादेव दूल्हा बनकर गए हैं और पार्वती मैया दुल्हन बनी है। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए शिव जी के मंगल विवाह का प्रसंग। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, भगवान शंकर के गले में जयमाला दे रही हैं माता पार्वती जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती जी का। शिव जी के गले में जयमाला पिनाई है माता पार्वती जी, और पार्वती जी ने शिव जी के गले में माला पिनाई। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर महादेव। भगवान शिव की यह पवित्र कथा आज तृतीय दिवस तीसरा दिन विराम ले रहा है। कल कथा का चौथा दिन रहेगा। बड़े भाव से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ठीक 2 बजे से 5 बजे तक की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही बाबा की कृपा। सूरत नगर गुजरात में यह पवित्र कथा दिव्यता और भव्यता के साथ हो रही है। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय श्री राधे। हमारे साउंड बीच वाले में- साउंड कल सही सुधारिए लगभग साउंड। हमारे बीच में संत श्री सतुधाम सूरत से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूज्य जन मंगल स्वामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। पूज्य अक्षरेश स्वामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। परम पूज्य सुनैन स्वामी जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ के समक्ष आए, व्यासपीठ का पूजन करें और इसी क्रम के साथ हम सब भी आरती में जुड़ेंगे, आरती का आनंद लेंगे। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे रागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। बसवान साजे, ओम हरे 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 महादेव। चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे। भोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता।